और अधिकारियों से मैंने एक ही वो किया, उन्होंने कहा गांव में तनाव। मैंने कहा कि जितनी फोर्स आपने मेरे अध्यक्ष जी के, वालिया जी के, सोरिये भाई के घरों पे लगाई है, अगर इतनी आप ऐसी घटना को रोकने के लिए लगाते तो शायद ऐसी सिचुएशन नहीं बनती। जितनी फोर्स आपने हम लोगों को रोकने के लिए लगाई, और हम लोगों के लिए इसलिए रोकने को लगा देते हैं कि हम संवैधानिक लोग हैं, हम इनकी बात को मानते हैं, हम कहते हैं भाई ठीक है। लेकिन क्या सारे नियम कायदे कानून हम पे लागू होते हैं? मैंने इनसे कहा कि कह रहे तनाव है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर गांव में तनाव है तो आप मुझे अस्पताल ले चलो, मैं आपके साथ जाके अस्पताल में जो पीड़ित है उनको देख के आ जाऊंगा। क्योंकि पीड़ित लोग कह रहे हैं कि फायर हुई है, उसके बाद पथराव हुआ है, पहले उधर से पथराव हुआ, फिर हम लोगों ने उसको रोकने के लिए मुकाबला किया। पुलिस कह रही है कि गांव के लोगों ने पथराव कर दिया। तो इस दोनों बातों में सत्य बात क्या है, जब तक इस बात को आप सुनोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा। इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस जिले में किसी भी कमजोर वर्ग पर अगर अन्याय हो रहा है तो हमें उसे रोकना ही पड़ेगा। हम लोग आज प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों से हमने कह दिया साफ दो टूक हम जाएंगे पीड़ित परिवार से मिलने अस्पताल में। अगर आपकी मंशा हमें रोकने की नहीं, इस बात में उन परिवारों का दर्द पीड़ आप भी समझते हैं, आप भी इनको मानते हैं कि भाई उनके साथ गलत हुआ है, तो आप हमारी मदद करें। और अगर आप एक रुख करके तय करके बैठे कि आप हमें जाने देंगे, तो हम ये समझ जाएंगे कि आप सरकार को खुश करने के लिए, किसी की नाक को ऊंची रखने के लिए आप ये प्रयास कर रहे हैं। इस अन्याय को हम लोग ना भूलेंगे ना सहेंगे। अगर आपने देखा कई बार कई वीडियो वायरल होती है, क्या होता है वीडियो में कि पुलिस के 2-3 कर्मचारी जाते हैं, उसको व्यक्ति को ऐसे हाथ लगाते हैं, कहते तेरी जेब में क्या है, यहां लगाते तो कट्टा निकल जाता है, गोलियां निकल जाती है, पैसे निकल जाते, कितने पैसे हैं, क्या किया तूने, कट्टा निकल जाता है। तो इस अंतर्यामी पुलिस को ये दिख जाता है, बहुत दूर जंगल में खड़े आदमी पे कट्टा है, पैसे हैं, ये लूट करके आया है, लूट करने जा रहा है, लूट की साजिश बना रहा है, और फिर वो उसके पैर में गोली मार के उसको जेल भेज देते हैं। लेकिन इतनी गंभीर परिस्थिति में हो रही घटना के बारे में जानकारी उनको नहीं। जानकारी सब थी, गांव से सारे इनपुट थे, लेकिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, क्योंकि थोड़ा सा जातीय वो भी रहता है प्रभाव। वहां जो सीओ हैं वो उसी समाज से आते हैं जिस समाज के लोगों ने को खुश करने के लिए अन्याय हुआ। मैं मानता हूं कि ये पूरी घटना इसलिए हुई है कि प्रशासन ने और पुलिस ने लापरवाही बरती। और 2 दिन पहले क्या था आप सब लोग जानते हैं, किस तरह दलितों के मकान जो है, जो पिछड़े वर्ग के लोगों के मकान थे, वो तोड़ दिए गए। और दूसरी तरफ आईटीसी ने 15 फीट जमीन कब्जा की। सड़क से मध्य से 35 फीट है, आईटीसी की तरफ वो 20 फीट भी नहीं है, वहां 15 फीट कब्जे कर रखी है उसने। और इधर जो है आप 1-1 फीट पे कह के, और वो कह रहे हैं कि आप सजरा लिया आओ, नाप लो, अगर आपकी बैठती है तो हम तोड़ लेंगे अपने। वहां आपने बुलडोजर चला दिया। ये सारी बातें किस ओर इशारा कर रही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो दलितों पिछड़ों का दमन करने की कसम इस सरकार ने खा ली। हमें इस गुंडागर्दी की सरकार को तो हटाना ही है, लेकिन इस गुंडागर्दी के आगे चुप भी नहीं रहना, इस गुंडागर्दी का मुकाबला भी करना है। ये हमारा नैतिक धर्म है। और अगर हम ये नहीं कर पाए तो ये मत समझना कि ये अन्याय आज उनके साथ हुआ, कल आपके यहां नहीं होगा, ये बढ़ेगा। क्या हुआ धोलाना में, कल ही आपने वीडियो नहीं देखी, किस तरह छत पे चढ़ के जो है, और नीचे से दिख रहा है कि पथराव पहले नीचे से हुआ, और किस तरह से जानवर की तरह मार रहे हैं और उठा उठा के
और वीडियो में कह रहे हैं कि काट दो, ये कर दो, कर दो। आपको अगर शक्ति दे दी है जनता ने तो क्या बिल्कुल जो है लोगों को जीने नहीं दोगे? हम प्रयास करेंगे, 1 घंटा इंतजार करेंगे, रास्ता निकलता है ठीक है। हमारी पुलिस से लड़ाई नहीं, क्योंकि पुलिस में भी किसान परिवारों के लोग ही हैं, मजदूर परिवारों के लोग, मिडिल क्लास परिवार के लोग, किसी नेता के, किसी बड़े उद्योगपति के बच्चे तो नहीं। लेकिन जो काम पुलिस सरकार के इशारे पे मजबूरी बस कर रही है, उससे भी हम लोग सहमत नहीं। 1 घंटे के बाद रास्ता निकलता है, फिर वही होगा। हम कल नहीं करेंगे आंदोलन, हम परसों करेंगे। और आंदोलन फिर ऐसा करेंगे अपनी शक्ति के आधार पर, जितनी शक्ति हम में कि वो पूरे प्रदेश को पता लगेगा कि किसी ने अन्याय के खिलाफ लड़ने, चाहे वो धौलाना की घटना हो, जब यहाँ घटना, अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए फिर हम मजबूत आंदोलन करेंगे। और हमें भरोसा है कि जो जगह हम तय करेंगे वो जगह भर जाएगी, एक ही दिन के उसमें भर जाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। आप जगह तय कर लो, सीनियर लोग बैठ के, डॉक्टर साहब, डीपी सिंह जी, अध्यक्ष जी, आप जगह तय कर लो। मंडल के लोग भी हैं, राणा जी बैठे, पाल साहब हैं, मोनू भाई हैं, आप लोग जगह बैठ के तय कर लो। लेकिन इसका मुकाबला करना पड़ेगा। अगर हमने इसको नहीं रोका अन्याय को, तो कल हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर पुलिस लापरवाही ना करती तो ये नहीं होती घटना। अगर महिला पुलिस लगा दी जाती, उनसे बात कर ली जाती, घटना नहीं होती। और आप सोचो, इसका थोड़ा सा और इसको विस्तृत करके देखो, क्या पता वहां 2-4 लोगों की मौत हो जाती? क्या संभव नहीं था? किसी को पत्थर लग जाता, किसी को गोली लग जाती, किसी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ जाता, 2-4 लोग मर जाते। ये जिले में, इस प्रदेश में अराजकता का माहौल है तो क्या करवाना चाहती है पुलिस? एडमिनिस्ट्रेशन क्या करवाना चाहता है? अधिकारी क्या करवाना चाहते हैं? ये सत्ता में तो कुचल देंगे गरीबों को। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जब तक हम लोग तब तक तो नहीं होगा। बताओ, होगा या नहीं होगा? बताओ, जोर से बताओ, होगा नहीं होगा? तो ये अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे। इसलिए हमें कमर कसनी पड़ेगी और लापरवाही से काम नहीं चलेगा। कहना पड़ रहा है इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, और सुकून से बैठ जाओ। लड़ाई ऐसे थोड़ी लड़ जाती जैसे आप सोच रहे हो। लड़ाई तो मजबूती लड़ जाती, पसीना बहाना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है, कई बार जो है लाठियां खानी पड़ती है। लड़ाई संघर्ष तो ऐसे होते हैं, जिन लोग सीनियर लोग बैठे हैं उन्होंने देखे, उधर नीटू भाई बैठे हैं, महक भाई बैठे, सबको पता संघर्ष कैसे होता है। सबके वो भी बैठा, तजुर्बे हैं सब लोगों के। संघर्ष कोई आसान काम थोड़ा ही है। कितने लोग बैठे हैं हमारे पुराने साथी, ये सब जानते हैं। तो पुलिस लगा के ऐसा थोड़ा कि हमें रोक देंगे, क्यों भाई तो बैठे हैं जेल जाने वाले लोग हमारे साथ। पुलिस से थोड़े डरा देंगे हम, पुलिस से थोड़े डरते हैं यार। हम तो पुलिस के सच्चे साथी हैं। और भले ही आज हम आमने सामने खड़े हैं, लेकिन हम बार बार ये कहते हैं कि इनकी 8 घंटे की ड्यूटी, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी, वेतन विसंगता दूर, बॉर्डर स्कीम खत्म। और अगर इनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा 8 घंटे ज्यादा, तो इनको ओवर टाइम की पॉलिसी भी हम लोग लागू करेंगे। हम तो उनके लिए भी लड़ रहे हैं। इसलिए आप आराम से बैठो, हम लोग आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करेंगे, और आप अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। आप भी फोन करने शुरू करो, ठीक है? वही तनाव हो सकता है, जिले में तो, शहर में तनाव नहीं है। क्या हम अपने लोगों को, जिनको हाथ टूटे, बहनों के माँ, क्या उनसे मिलेंगे भी नहीं? बताओ, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ, मगर हम जो भी काम करेंगे संवैधानिक दायरे में करेंगे, ये बात समझ, ठीक है? अब सीनियर लोग बैठ के बात देखो, ऊपर वाला आपके साथ है। गर्मी से छांव की तरफ पड़ रहे हैं लोग, हवा भी चल रही है, वरना देखो अभी थोड़ी देर पहले बहुत गर्मी होगी, ठीक है? ये इसका मतलब आपकी लड़ाई में ऊपर वाला भी आपके साथ, ठीक है? तो सुकून से बैठ के सीनियर लोग जो हैं चर्चा करेंगे। आप लोग बैठ के अपना बनाओ, कहाँ कर सकते हैं? सब सीनियर लोग बैठ जाओ। उत्तराखंड की भी मदद चाहिएगी हमें शामली की मदद भी चाहिएगी, मुजफ्फरनगर की मदद भी चाहिएगी, ठीक है? हमें ये बॉर्डर वाला जो हरियाणा वाला क्षेत्र, इसकी मदद भी चाहिएगी, ठीक है? हमें देहरादून के लोगों की मदद भी चाहिएगी, हमें हरिद्वार के लोगों की मदद भी चाहिएगी, ठीक है? मुजफ्फरनगर, शामली, जमुनानगर, जगाधरी, सहारनपुर, हरिद्वार, देहरादून के लोगों को मिलकर ये लड़ाई लड़नी है, ठीक है? कोई किससे पीछे ना रहे। जहां से 1 आदमी आता था, वहां से 10 आदमी आए, जी जान लगा दें,
बता दें कि अन्याय हम नहीं सहेंगे। हमने आगरा में देखा किस तरह का तांडव हमने देखा, तलवारें ले लेके जो है किस तरह की परिस्थितियां बनी। हम तो अपने लोगों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो अपने लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये घटना ना होती तो क्या हम लोग इकट्ठा होते? हम पे तो काम है कि भाई आप सब लोगों को मैंने उस दिन काम दिया था, नहीं दिया था? अगर ये अन्याय ना होता हम पे इतना समय है कि हम यूं करें नहीं। लेकिन जिस तरह धौलाना में हमारे लोगों को मारा गया, कोई कह रहा है तलवार ले जाओ काट दो, कोई ये कह रहा भाई ऐसा कोई सन 57 आ गई, हम लोग इंसान नहीं है क्या? फिर ये नहीं चलेगा, इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। एक वीडियो नहीं देखी आपने? और सिर्फ आरोप पे गाड़ी के आगे हाथ बांध के और पीछे से पकड़ कर डंडा बजाया जा रहा है, वो देखी नहीं देखी वीडियो आपने? नहीं, ये हमारा रास्ता ही नहीं है ना, समस्या ये है, ये हमारा रास्ता ही नहीं है। इस रास्ते से तो नुकसान होगा, अपने लोगों का नुकसान नहीं करना ना, अपने लोगों को मजबूत करना है, समझे आप? देखो वो कह रहा है अभी तो आपने, भाई आप कौन हो सजा देने वाले? कोर्ट तय करेगा, ये अपराधी है आरोपी है तो कोर्ट तय करेगा। ऐसे तो हम पे सब पे मुकदमे, हम सब लोग अपराधी हो गए। तो कैसे मार रहे हैं उसको? वो कह रहा है बचा लो, ऊपर वाले को भी याद कर रहा है, अपने माँ बाप को भी कह रहा है, किस तरह जानवर को मार रहे हैं? यहाँ तो हिंसा करने वालों भी जो हैं वो मुस्कुराते हुए उनको पकड़ के अच्छी तरह गाड़ी में बिठा के भेजते हैं। तो ये तो सब आप देख ही रहे हो। अगर आप देख के चुप हो तो आप समझ लो कि बस उन पिटने वालों में आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं। ठीक है, तो आप बैठो, बात करो, ठीक है, अंदर बैठ के अपना वो बना लो, जगह तय कर लो। 12 तारीख को आंदोलन होगा, ऐतिहासिक आंदोलन होगा, सबको याद रहेगा। मई है, ठीक है, मई में गर्मी बढ़ी रहती है। आप 10 मई है, कहते हैं 10 मई सबसे गर्म दिन होता है, तो ठीक है, गर्म दिन सही तो गर्म दिन सही, ठीक है। इतने कमजोर नहीं है हम लोग, हमारे लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से पैदल निकलेंगे, परसों हम बता देंगे सबको क्यों क्या है। ठीक है, बैठ के बात कर लो, मैं थोड़ा सा काम निकालूं, फिर हम लोग उसके बाद वो कर लेंगे। इनकी तरफ से जो खबर आने वाली है उसके बाद देखेंगे क्या करना। ठीक है, लो